Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will going to start the lecture number 19, unit number 4, photosynthesis and respiration in plant. And the today topic is respirations in plants. Here the definitions of the respiration is a process leading to the chemical breakdown of the food material to provide energy for the living things. This is a process of the photosynthesis. रेस्पिरेशंस जो है वो इंटरनल सेलुलर रेस्पिरेशंस भी बोलते हैं और ये इंटरनल रेस्पिरेशन जो होती है इंटरनल इस वजह से बोलते हैं। इंटरनल मीन इनसाइड लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल्स के इनसाइड होती है, लिविंग सेल्स के अंदर होती है, इस वजह से हम इसको इंटरनल सेलुलर रेस्पिरेशंस कहते हैं। बेसिकली जो रेस्पिरेशंस जो प्रोसेस है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो वहाँ से जो है वो ऑक्सीजन जो हमें पता है प्लांट रिलीज़ करते हैं। जब सनलाइट इस पर पड़ती है तो ऑक्सीजन जो है वो फर्दर आगे कन्वर्ट होती है, एयर में जाती है, एयर से एनिमल्स के अंदर जाती है। एनिमल्स के अंदर हमने पढ़ा था ह्यूमंस, एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशंस इन एनिमल्स और रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के अंदर, और हमने एनिमल्स के अंदर पढ़ा था कि रेस्पिरेशन जो है वो थ्रू नोज़ और माउथ के ज़रिए होती है। और इसी तरह से जैसे एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन होती है, ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन होती है, उसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन होती है। और हमने पढ़ा था कि ह्यूमंस को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को सांस लेने के जो होती है, प्लांट्स होते हैं उनको सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जब एनिमल से रिलीज़ होती है तो आगे रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है इन प्लांट्स के अंदर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन के लिए कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है जो एनिमल से आती है, और एनिमल्स को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो प्लांट से आती है। तो जब कार्बन जो वाटर जो हमारी जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है वो इनटेक करते हैं फ्रॉम दी एनिमल से ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करेंगे और प्लांट्स को दे देंगे। प्लांट्स आगे क्या करेगा, अपना जो फोटोसिंथेसिस का फूड बनाने का प्रोसेस है वो अगेन आगे स्टार्ट कर देगा। और इसी तरह से ये जो पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो चलता रहता है। इसके अलावा हम अगर लीफ की देखें तो लीफ के अंदर हमने पहले पढ़ा था कि इसको स्टोमेटा होते हैं जो कि ईयर्स को वो जो है बाहर से जो ऑक्सीजन आती है उसको वो स्टोर करते हैं और आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये गैस एक्सचेंज होती हैं इसके ज़रिए से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जो प्लांट है वो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनमें ना तो माउथ होता है और ना ही नोज़ होता है, उनमें क्या होता है, स्टोमेटा होता है, जिसके ज़रिए से वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। रेस्पिरेशंस में पढ़ा था कि जो ह्यूमन रेस्पिरेशंस हैं उनके अंदर जब ह्यूमन सांस लेते हैं नोज़ के ज़रिए, माउथ के ज़रिए, तो उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन प्लांट को जो रेस्पिरेशंस के लिए जो ज़रूरत होती है वो ऑक्सीजन नहीं होती, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो उनको सांस लेने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, एनर्जी के लिए उनको ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने ह्यूमन रेस्पिरेशन में भी पढ़ा था कि जब ह्यूमन सांस लेते हैं तो उसके बाद सर्कुलेटरी का सिस्टम होता है, ह्यूमन हार्ट के ज़रिए से जो है वो ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो सर्कुलेट करता है, और डिफरेंट ब्रेक डाउन होकर फूड, जब हमारी फूड की ब्रेक डाउन होती है उसके स्टमक के अंदर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और हमारा जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है, जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। सेम इसी तरह से एनिमल्स के अंदर डिफरेंट केमिकल ब्रेक डाउन्स होती हैं फूड की, जो कि प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। जब ब्रेक डाउन होती हैं तो डिफरेंट एनर्जी प्रोवाइड करती हैं जो डिफरेंट पार्ट्स के लिए ज़रूरी होती है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा होता है सारे का सारा रेस्पिरेशंस के ज़रिए, उसको हम प्लांट्स की रेस्पिरेशंस कहते हैं। और ये प्लांट्स जो हैं, ये स्टोमेटा जो हैं वो डे और नाइट में दोनों टाइम वर्क कर रहे होते हैं। और सुबह के टाइम क्या होता है कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करते हैं जब वो कार्बन डाइऑक्साइड जब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं, और रात के वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ करते हैं, और ह्यूमन जो है वो इनटेक करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है रेस्पिरेशंस का ह्यूमंस और प्लांट्स के अंदर। हमने पढ़ा कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से होता है, जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनटेक करते हैं और
स्टोमेटा के ज़रिए से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब इनटेक करते हैं तो वो फूड बनाते हैं अपने लिए, उसको हम ग्लूकोज बोल रहे थे, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो बना रहा था। उसके अलावा ये जो है ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं स्टोमेटा के ज़रिए से ही। और जब रेस्पिरेशंस का प्रोसेस होता है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर रहे होते हैं तो उस दौरान केमिकल ब्रेकडाउन होता है फूड मटेरियल्स का, जो कि प्लांट्स को डिफरेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और इनके अंदर हमने पढ़ा था जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो फूड और वाटर को कैरी कर रहे होते हैं प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेस्पिरेशंस इन प्लांट्स। और स्टूडेंट यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। उसके अलावा आपको जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको सिलेबस में प्रोवाइड किए गए हैं। यूनिट नंबर 4 के सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक पे। डायग्राम जितनी भी बनाई गई हैं उनको लेबल करें, और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशंस की जो लेबलिंग लाइफ साइकिल और ये जो डायग्राम है लेबलिंग डायग्राम्स उनको आपने ड्रॉ करना है। और जो साइकिल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशंस हैं जो मेंटेन अ बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर्स जो हैं जो आपको बना के दिखाई गई थी, और जैसे कि ये भी दिखाई गई है ये साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के बारे में भी आपको एक ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। तो ये आपने ड्रॉ करनी है, उनको लेबल करना है, और क्वेश्चंस जितने भी आपके हैं उनको सोल्यूशन जो आपको सिलेबस में दिया गया है ये आपने 1 बाय 1 क्वेश्चंस बुक से देखेंगे, और सोल्यूशन आपको आपके सिलेबस पे 1 बाय 1 दिए गए हैं।